हेलो दोस्तों, विद्यार्थी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। जैसे कि आप जानते हैं, इसके पहले वाली क्लासों में हम इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। तो दर्पणों से संबंधित परिभाषाओं में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? वक्रता केंद्र होते हैं, वक्रता त्रिज्या होती है, ध्रुव होता है, फोकस होता है, फोकस दूरी होती है, मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो वक्रता केंद्र कहाँ पर होता है, वक्रता त्रिज्या कितनी लंबी होती है, ध्रुव कहाँ पर होता है, फोकस कहाँ पर बनता है, फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इनको सबको ख़त्म कर रहे हैं और जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक, वक्रता त्रिज्या, नहीं, केंद्र है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए जिस गोले से दर्पण काटा गया है, जिस गोले से दर्पण काटा गया है उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसे समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा अगर कोई आपसे पूछे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो आपको यही बताना है जिस गोले से दर्पण को काटकर बनाया गया है उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C का मतलब है सेंटर। ठीक, देखिए जैसे चित्र बना हुआ है, ठीक, तो ये ऐसे 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 कुछ करके पहले रहा होगा गोला। ठीक, तो इसका एक केंद्र रहा होगा। ठीक, तो केंद्र हमने इसका C माना है। ठीक, केंद्र C माना है, तो ये केंद्र है। ठीक, तो इसका जिस गोले का जो केंद्र है उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, बस समझ में आई? बस यही है वक्रता केंद्र। ठीक, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आता है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र से और ध्रुव कहाँ पर होता है? ध्रुव जो है किसी दर्पण का सबसे मध्य बिंदु होता है, एकदम मध्य बिंदु होता है ध्रुव। ठीक, तो ये दर्पण है और इस दर्पण के एकदम बीचों बीच वाला जो बिंदु होगा, इसके ये इतने पूरे के बीचों बीच वाला जो बिंदु होगा उसे ही ध्रुव कहते हैं, या परावर्तक बिंदु भी कहते हैं ध्रुव को। ठीक, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को अगर परिभाषा इसकी लिखें तो वक्रता केंद्र से नहीं लिखते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र और ध्रुव के
बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये देखिए, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से और ये ध्रुव, ठीक, यहाँ से ये ध्रुव के बीच की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक इस लंबाई को आप क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद में ध्रुव पढ़ते हैं। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं। पोल, ठीक। तो ध्रुव क्या होता है? किसी दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये ध्रुव को हम यहाँ P लिख सकते हैं। ठीक, ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो किसी दर्पण के, देखो पूरा दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसका बीचों बीच का जो बिंदु होगा, उसी बिंदु को हम कहेंगे ध्रुव कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे मुख्य अक्ष क्या होता है। जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन्हीं को डिस्कस करना है। ठीक है, बस आप लोगों को पता हो जाए कि दर्पण में कितने भाग हैं, क्या कैसे है, सारी चीज़ों को समझ लो। इसके बाद हम चलेंगे प्रतिबिंब के बनना, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे।
मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ऐसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ध्रुव है, ठीक। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, होकर जाने वाली या इस तरह से लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को, ठीक। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। ये देखो मुख्य अक्ष, ये लाइन होती है, ये मुख्य अक्ष लाइन है, ठीक, रेखा है। ये वक्रता केंद्र, ठीक, वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है और ध्रुव पर मिलती है, ठीक। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे दर्पण के भाग हो गए। अब पढ़ते हैं प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग डालिए प्रतिबिंब का बनना। ये कक्षा 10 के बोर्ड पेपर में बहुत आता है, इसमें से 1 नंबर निश्चित है आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें लिख लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना 2 तरीके से होता है, एक अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, और एक होता है उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि इकट्ठा हम नहीं पढ़ सकते ना, एक एक करके ही हम पढ़ेंगे, इनको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक। अब कितनी स्थितियों पर प्रतिबिंब बन सकते हैं, देखो जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक, ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये ध्रुव हो जाएगा, और हमने मान लिया कि यहाँ वक्रता केंद्र सी है,
यहाँ कहीं ये होगा मुख्य अक्ष होगा, ठीक। इधर हटा, मुख्य अक्ष नहीं बनाते हैं, ठीक। चलो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पर फोकस होगा, फोकस या, ठीक, कैपिटल एफ बनाते हैं, यहाँ पर कहीं पर फोकस है, ठीक। अब देखिए यहाँ मान लेते हैं कि अनंत है, ठीक, अनंत पर कोई वस्तु रखेंगे तो पहली सिचुएशन ये हो जाएगी कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी है, जो पहली सिचुएशन होगी, ठीक। पहली स्थिति में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। फिर दूसरी स्थिति में वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। फिर तीसरी स्थिति में कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। फिर कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, जो पांचवी स्थिति हो जाएगी, ठीक। फिर रखेंगे, अच्छा यहाँ ध्रुव है, ठीक, फिर हम रख देंगे ध्रुव और फोकस के बीच रख देंगे, जो छठवीं स्थिति हो जाएगी। तो 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना हम देखेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक। कितनी स्थितियों में, 6 स्थितियों पर। अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अच्छा, चित्र बनाने की बात है तो इसमें लगभग सब वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, एक ही आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। देखो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ऐसे हम पहले किरणों का आना जाना बता दे रहे हैं, किरणें कैसे। जब प्रतिबिंब बनने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी नोट पॉइंट पर आप याद कर लीजिएगा, प्रतिबिंब के बनने के लिए 2 किरणों का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों का होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। कभी भी एक किरण से प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक। तो प्रतिबिंब ऐसे बनते हैं, जैसे ये दर्पण है, ये ध्रुव पर मिलेगी। ये आपको डेमो दिखा रहे हैं, हम सारे बना के नहीं बताएंगे आपको, शॉर्टकट हम केवल प्रतिबिंब का बनना बना के याद करा देंगे आपको, ठीक। कैसे, और ऐसे याद कराएंगे कि आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक। देखिए मान लो एक वस्तु यहाँ पर रखी है, ठीक, एक वस्तु यहाँ पर रखी है, इससे आप 2 किरणों, यहाँ मान लो वक्रता केंद्र सी है, ठीक, और यहाँ पर एफ है, ठीक। तो एक किरण इधर जाएगी, ठीक, और एक किरण आप ऐसे ले जाओगे, ठीक। तो ये किरण जो इधर गई है, ये यहाँ से टकरा कर ऐसे आएगी, तो जहाँ ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी, ठीक, जहाँ ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। इतना समझ, जहाँ ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं क्या बनेगा, वहीं प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ठीक। इस तरीके से अब हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, स्थितियाँ याद लिख लो, ठीक। पहले कॉलम बना लेते हैं, ठीक। हाँ, तो पहले हम कॉलम बना लेते, उसके बाद बना के दिखाते हैं, ठीक। 6 स्थितियों पर प्रतिबिंब का बनना ऐसे। देखो इधर लिखेंगे वस्तु की स्थिति, और ये कक्षा 10 की साइंस है, ये बड़े बड़े एग्जामों में भी आता है ये सब। आप एसएससी बैंक रेलवे का एग्जाम देंगे
तो उसमें भी एक क्वेश्चन आता है, प्रतिबिंब का बनना पूछता है 1 नंबर। वस्तु की स्थिति और ये प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति बैंक में तो जीएस नहीं आती। चलिए ठीक है, तो पहली सिचुएशन क्या होगी कि जब वस्तु कहाँ पर होगी, वस्तु अनंत पर होगी। ठीक, अब यहाँ पर इसको आप क्या, ये अनंत का चिन्ह है। ठीक, इसे क्या कहेंगे, अनंत पर है। ठीक, सी का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक, वक्रता केंद्र। और एफ क्या है, फोकस है। ठीक, तो जब वस्तु कहाँ रखोगे, अनंत पर रखोगे। ठीक, और फिर कहाँ रखोगे, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। ठीक, के बीच। ठीक, थर्ड सिचुएशन क्या होगी, अब कहाँ रखोगे, वक्रता केंद्र पर रखोगे। फिर चौथी स्थिति में कहाँ पर रखी है, चौथी स्थिति में वक्रता केंद्र और एफ के बीच। ठीक, फिर कहाँ पर रखोगे, पांचवी स्थिति क्या है, वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, फोकस पर। ठीक, अब देखिए हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा है यहीं पर, इसीलिए बता दिए कि अनंत का चिन्ह बना तो आप समझ लीजिएगा कि वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है। ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है, ये वक्रता केंद्र पर रखी है, जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है, ये फोकस पर रखी है। और छठवीं स्थिति हो जाएगी फोकस और ध्रुव। पी क्या है, पी का मतलब है ध्रुव। ठीक, पी क्या है, ध्रुव है। ठीक, यहाँ पर आप इनको नोट पॉइंट पर लिख लीजिएगा। ठीक, अगर नहीं याद हो तो अनंत है, सी वक्रता केंद्र है, एफ क्या है, फोकस है, और पी ध्रुव है। ठीक, पी के यहाँ पर बीच लिख देते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है, ये रही बात। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हम जानेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब का बनना अब हम जानेंगे। ठीक, ठीक है, इनको हटाओ, हम इसी में जान लेते हैं। सारा चित्र नहीं बनाएंगे क्योंकि उनमें बहुत समय लगेगा, आपको समझना है एग्जाम की दृष्टि से। पेपर में आप खट से कर दोगे, हमारी गारंटी है। ठीक है, पहले आपने वस्तु को कहाँ रखा, मान लो एक बॉल है। ठीक, अच्छा एक चीज और, आप दर्पण से एक दर्पण के जितना पास जाओगे तो दर्पण के जितना पास जाओगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और नज़दीक बनेगा। ठीक, अगर वस्तु दर्पण से दूर रखी है, ठीक, तो वस्तु अगर दर्पण से दूर रखी है तो प्रतिबिंब जैसे जैसे वस्तु को नज़दीक ले जाएंगे प्रतिबिंब इधर आएगा। ठीक, इतना समझ लीजिए, वस्तु को इधर बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप समझिएगा, जैसे वस्तु को हम अनंत पर रखे हैं। ठीक, तो जब वस्तु को हम अनंत पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पहली स्थिति। ठीक, जब वस्तु को अनंत पर रखा, ठीक, वस्तु यहाँ है। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक, जब वस्तु यहाँ पर रखी जाएगी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। ठीक, एफ पर मतलब फोकस पर बनेगा, आपको याद रखना है। ठीक, फिर आपने
इस वस्तु को उठा के दूसरी स्थिति में कहाँ ले जाके रख दिया, अनंत और सी के बीच में, ठीक। तो प्रतिबिंब भी कूद के ये आगे इधर चला, जैसे अगर वस्तु को उधर ले जाओगे तो प्रतिबिंब इधर आएगा, बात समझना। वस्तु उधर जाएगी तो प्रतिबिंब इधर आएगा, ठीक। तो वस्तु उधर जाएगी तो जैसे जब अनंत पर वस्तु रखी थी तो प्रतिबिंब यह था, ठीक। फिर वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया, तो प्रतिबिंब कहाँ आ गया, प्रतिबिंब भी इधर से कूद के आ गया, कहाँ पर आ गया, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। अब वस्तु को आपने उठाया, अब ले जाके कहाँ रख दिया, वक्रता केंद्र पर रख दिए, ठीक। अब यहाँ पर ले जाके रख दिया, अब बीचों बीच आ गया, तो प्रतिबिंब भी कहाँ आ जाएगा, प्रतिबिंब भी यहाँ आ गया, ठीक। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक। फिर इस वस्तु को उठाया आपने, इस वस्तु को यहाँ रखा बीचों बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब वस्तु जैसे जैसे उधर जाएगी, वस्तु उधर जाएगी तो प्रतिबिंब इधर आएगा, ठीक। तो वस्तु को आप कहाँ लेकर आए हैं, सी और एफ के बीच में, ठीक। नहीं, सी और एफ के बीच में, हाँ, सी और एफ के बीच में वस्तु गई, ठीक। आप वस्तु को कहाँ ले जाके रख दिए, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ आ गया, अनंत और सी के बीच में, ठीक। अनंत और सी के बीच, ठीक। और जब इस वस्तु को उठा के यहाँ ले जाके रख दिया तो प्रतिबिंब भी आ गया यहाँ पर, ठीक। तो जब वस्तु को फोकस पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक। ठीक है। अब देखिए एक स्थिति ऐसी होगी इसमें कि जब, अब देखो वस्तु को उठा के आपने बीच में रखा, ठीक। अब ये एक अपवाद है, ठीक। ये जैसे ही आप यहाँ रखोगे, वस्तु यहाँ पर रखोगे तो प्रतिबिंब फिर आए तो अनंत चला गया, फिर प्रतिबिंब पीछे बन जाएगा, प्रतिबिंब किधर बनेगा, पीछे। तो यहाँ पर कहेंगे जब एफ और पी के बीच में वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा मतलब आभासी बनेगा, ठीक। इस तरीके से प्रतिबिंब का बनना हमने आपको चुटकियों में समझा दिया, नहीं तो लगभग 4 पेज हमको ये बार बार चित्र बनाने पड़ते और रेखाओं से काटने पड़ते। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आप देखोगे चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी इसमें और कुछ चीज़ें बाकी हैं, ठीक। तो आपको फिर से एक बार रिपीट करना है, जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ठीक। आप उसमें से याद कर सकते हैं, ठीक। आप अपने से एक बार किसी रफ कॉपी में फिर से बनाइएगा, आपको 2 बार बनाइएगा, एकदम आप क्लियर याद हो जाएगा, ठीक। जब वस्तु को एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखेंगे दर्पण के पीछे बनेगा। अच्छा, इसमें उल्टा सीधा आभासी भी होता है, ठीक। तो जितने भी अगर अवतल दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण में 90% केवल एक स्थिति ऐसी होती है जब आभासी प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो सभी में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हम यहाँ पर लिखे देते हैं इसको, ठीक।
आकार कैसा हो। लाइन खींच दे क्या, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो, ये अलग अलग है जैसे, ठीक, ये अलग है, ये अलग है, ठीक, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग, ठीक। देखिए आकार, आकार की बात करेंगे, इसकी प्रकृति, ठीक, लिखेंगे प्रकृति क्या होगी, ठीक, आकार, आकृति या कार्य होता है, ठीक। तो प्रकृति में देखो, जब प्रतिबिंब सामने बनेगा अवतल दर्पण में, जब प्रतिबिंब सामने बनेगा तो वास्तविक ही होगा, ठीक, और पीछे बनेगा तो आभासी होगा, ठीक। जब वस्तु के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक होगा और पीछे बनेगा तो आभासी होगा। तो यहाँ पर इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी, ठीक, वास्तविक होगा, ठीक, और उल्टा होगा, ठीक, उल्टा होगा। और दूर रखी है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा होगा, जब वस्तु दूर रखी जाती है, आप शीशा से दूर जाओगे तो आपका आकार छोटा होता जाएगा। तो जब वस्तु अनंत पर रखी तो इसका जो उल्टा होगा और बहुत छोटा होगा, ठीक, वस्तु से मतलब जो वस्तु है उससे छोटा होगा, ठीक, बहुत छोटा बनेगा। किससे बहुत छोटा, जितनी बड़ी वस्तु है उससे छोटा बनेगा प्रतिबिंब। अच्छा, अब थोड़ा सा नज़दीक जाएंगे, ठीक, हमें फिर से बनाना पड़ेगा, चित्र फिर से बनाना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। ठीक है, देखिए अब वस्तु को आप धीरे धीरे इधर लेकर जा रहे हैं, ठीक। तो जैसे जैसे आप दर्पण के नज़दीक जाएंगे प्रतिबिंब का साइज बढ़ेगा, ठीक। तो प्रतिबिंब जैसे आपने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत और सी के बीच में रख दिया, तो प्रतिबिंब का जो नेचर होगा वास्तविक ही होगा, ठीक, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ये बात भी सही है, ठीक। अब यहाँ पर छोटा हो जाएगा, ठीक, बहुत छोटा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी वस्तु से छोटा रहेगा, ठीक। इसके बाद में जब सी पर रख दिया, बीचों बीच रख दिया, ना तो बहुत दूर है ना बहुत नज़दीक है, तो नेचर में तो वास्तविक ही बनेगा, ठीक, उल्टा ही बनेगा, ठीक, वास्तविक उल्टा, और यहाँ पर जो है छोटा नहीं होगा, यहाँ पर बराबर हो, ठीक। जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए, अब प्रतिबिंब को सी और एफ के बीच में ले गए, सी और एफ के बीच में ले गए, तो सी और एफ के बीच जब ले गए तो इसका जो नेचर होगा वो तो क्या होगा, कैसा होगा, वास्तविक ही होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक। और अब हम दर्पण के नज़दीक जा रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ से वस्तु से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक, यहाँ कहेंगे कि बड़ा हो गया, ठीक। अब एफ पर पहुँचेंगे तो बहुत नज़दीक आ गए, वस्तु को अब हम कहाँ ला लिए, यहाँ ला लिए, तो दर्पण के नज़दीक हो गया, तो यहाँ पर जो बनेगा
वास्तविक ही बनेगा और उल्टा ही बनेगा। ठीक, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और अब कह सकते हैं कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, मतलब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत नज़दीक हो गई है। ठीक, अब देखो एफ और पी के बीच में, तो ये पीछे बनेगा। ठीक, ये कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। जब पीछे बनेगा तो वास्तविक नहीं बनेगा। ठीक, ये कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको नोट करना है। बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा वास्तविक कैसे होता है, आभासी कैसे होता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। और हम सभी बच्चों से एक बार आग्रह करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।